आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, जिसमें आज हम जा रहे हैं दिल्ली टू हिमाचल प्रदेश। चलिए आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल्स देखते हैं, आप ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड दूंगा, बेस्ट रूट कौन से आपको पड़ेंगे और टोल्स कहाँ कहाँ आपको मिल सकते हैं, क्या प्राइस के मिल सकते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँ। सेफ्टी टिप्स और वेदर अपडेट्स तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप माउंटेन में ट्रैवल करते हैं तो उस बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। और अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अब हम दिल्ली से निकल चुके हैं और टेम्परेचर इस टाइम हो रहा है, तो रात के टाइम हम निकले हैं तो इस टाइम टेम्परेचर हमारा थोड़ा हो रहा है 12-15 के आसपास हो रखा है टेम्परेचर। तो 9 से 10 घंटे की दूरी आपको दिखा रहा है गूगल मैप से। तो मैं आप लोगों को भी आगे अपडेट देता रहूँगा ऐसी चीज़ों को। अगर आप सिटी से जाएँ तो आप लोगों को अपना पेट्रोल फुल करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपको ये भी पता है कि पहाड़ों में पेट्रोल पंप बहुत थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं, तो उन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तो बेसिकली रूट होते हैं जो अंदर के, आप लोगों को बताता हूँ। दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला, चंडीगढ़, सोलान एंड शिमला। इस वाले हाईवे की जो रोड की कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है, एक्सीलेंट कंडीशन है, हाईवे भी अच्छे हैं यहाँ पर। और जो आपको फैमिलियर है, जो बिगनर्स पे तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल राइड होगी यहाँ पर। और दूसरा जो आपका रूट पड़ता है वो पड़ता है दिल्ली टू कीरतपुर मनाली रूट है। वो थोड़ा एडवेंचरस है, तो मान सकते हैं आप। वो होगा दिल्ली, मूर्थल, अम्बाला, कीरतपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और मनाली का। और जो ये सेकंड रूट है आप लोगों को मिलेगा, इसमें व्यू मिलेगा, आपको मिलेगा रिवर का, टनल्स का, माउंटेन का। और रोड कंडीशन भी इनकी अच्छी है। बिलासपुर से थोड़ा स्ट्रेच से आपको स्ट्रेट मिलेगा रफली थोड़ा, बट यहाँ पर रोड भी बहुत अच्छी है क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है। थर्ड रूट आप पे पड़ेगा वो पड़ेगा दिल्ली, देहरापुरा, मसूरी, हिमाचल बॉर्डर से पड़ेगा, वो किन्नौर से पड़ेगा। वो एक्सीलेंट कंडीशन है, उसकी भी अच्छी है, बट उसमें थोड़ा जो आपको एक्सपीरियंस होगा थोड़ा रफली होगा, क्योंकि तो आप रोड थोड़ी स्ट्रांग होती जाती है आगे जाकर, और नैरो भी होती जाती है। थोड़ी रोड में भी काम की जरूरत है, बट अच्छी है रोड। और जो अगर आप ट्रैवल करते हैं, तो अगर हाईवे से आप ट्रैवल करते हैं दिल्ली टू शिमला वाला, तो आपको टोल के जो प्राइस पड़ सकता है वो 450 रुपीज़ से 650 रुपीज़ पड़ सकता है। और फ्यूल आपका 350 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक जा सकता है। अगर आपका फुल टैंक है तो आपका जो खर्चा होगा मेरे हिसाब से 2,800 रुपये से 3,200 रुपये तक का हो सकता है। बाकी प्राइस के फ्लक्चुएट होते रहते हैं जो प्राइजेज, और जो हाईवे पे आपको जो मिलता है कहीं अलग मिलता है, तो प्राइजेस थोड़े अलग हो सकते हैं। और दिल्ली मनाली का जो टोल प्राइस आपको पड़ेगा 550 रुपीज़ से 100 रुपीज़ से, मतलब 550 से 800 रुपीज़ तक। और फ्यूल प्राइसेस जो वहाँ पर होंगे 520 टू 560 किलोमीटर्स पड़ेगा। और आपको जो प्राइस होगा वहाँ पर जो मिलेगा 350 रुपीज़, 3,500 रुपीज़ और 4,000 रुपीज़ के आसपास में। और अगर जैसे आप जर्नी कर रहे हैं तो आप ऑफकोर्स फूड स्ट्रीट पे स्टॉप जरूर लेंगे, खाने पीने का जरूर लेंगे। तो अगर आप मूर्थल में लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा अमृतसर सुखदेव और गुलशन ढाबा। वैल्यू ऑफ मनी, हाइजीन बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा लगा मुझे। और अम्बाला से आपको मिल सकता है हवेली, हाईवे में मिल सकता है आपको सबवे, मिल सकता है, वॉशरूम भी बहुत अच्छे साफ मिलेंगे आपको, मैकडोनल्ड्स पड़ सकता है। और शिमला हिमालय हाईवे में आपको मिलेगा टिम्बर ट्रायल, सोलान वैली, ढाबास, कुल्लू, रिवर साइड मिलेंगे। बहुत सही जगह है, मतलब जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं खाने पीने के लिए, स्टॉप लेने के लिए। तो अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, वेदर कौन सा अच्छा होना चाहिए और टाइमिंग कौन सी अच्छी होनी चाहिए ट्रैवल के लिए, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे बेस्ट मंथ जो चलेंगे मार्च, जून, जुलाई और सितंबर, नवंबर, ये सबसे बेस्ट रहेंगे। और अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं लैंडस्लाइड, जहाँ पर हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट नेचर के ऊपर है मोस्टली, तो आपको पड़ेगा जुलाई और अगस्त में। पर अगर आप विंटर सीजन में जाना चाहते हो तो आप दिसंबर से फरवरी ऑफकोर्स जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो हो गई स्नोफॉल बहुत अच्छी होती है। चेन रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कुल्लू मनाली और अटल टनल में वहाँ पर थोड़ा स्नो होती है, तो आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। पर अगर आप अवॉइड नहीं करते, अगर आप देखना चाहते हैं स्नो, तो आप लोगों को ऑफकोर्स चेन्स कैरी करनी पड़ेगी अपने टायर्स पर लगा, जिससे आपकी गाड़ी स्लिप ना हो। आप हिमाचल पहुंच चुके हैं, तो अगर आप हिमाचल में ट्रैवल कहाँ करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को मेरी इस लिस्ट में बता देता हूँ। तो अगर शिमला साइड अगर जाना चाहते हैं तो आप मॉल रोड जा सकते हैं, फिजिट जा सकते हैं, कुर्फी जा सकते हैं, मकसदौर जा सकते हैं, काराकंड जा सकते हैं। स्नो पॉइंट है जो मोस्टली, तो आप देख सकते हैं वो भी। और अगर आप मनाली साइड जाना चाहते हैं तो मनाली साइड में सबसे पहले आपको जो मिलती है अटल टनल मिलती है, सोलांग वैली मिलती है, सुसुई मिलती है, ओल्ड मनाली मिलती है, हिंडी बीच टेम्पल मिल सकता है, जोगनी फॉल वाटरफॉल मिल सकता है। तो गाइस थोड़े वर्ड्स मेरे हो सकते हैं थोड़े रिजेंबल नहीं हो, थोड़ी क्लियर ना हो, तो बट आपको थोड़ा आइडिया मिल सकता है इसे। और धर्मशाला मैक्लोडगंज जाना चाहते हैं, बागसूख फॉल जा सकते हैं, दलाईला टेम्पल जा सकते हैं, और ट्रिनिपुर ट्रैंक भी जा सकते हैं, तो वो भी अच्छा है। और सिपित आप एडवेंचर करना चाहते हैं थोड़ा, तो स्पीति वैली भी जा सकते हैं, जिसमें है कागजा, की मोनेस्ट्री, गुईमनी और चंद्रताल भी है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो बहुत सही है आप लोगों को ट्रैवल करने के लिए। अगर आप वहाँ पहुँच गए हैं तो आपको ऑफकोर्स ट्रैवल करने के बाद स्टे करने की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो स्टे करने के लिए भी हम पे ऑप्शन है। बजट अगर आप में स्टे करना चाहते हैं तो बजट स्टे आपको पड़ेगा 600 से 1,500 रुपये के आसपास पड़ेगा। और अगर आप मिड रेंज में जाना चाहते हैं तो 2,000 से 3,500 का पड़ेगा आपको। लग्जरी जो पड़ेगा 6,000 से 12,000 पड़ेगा, वो आप अपनी रिकमेंड के हिसाब से चेक कर सकते हैं आपको कौन से में रहना चाहिए।
अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से ड्राइव करके आए हैं तो आपको लोगों को कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों को अच्छे से समझ जानी चाहिए। माउंटेन एरिया में जो बंदे नए आ रहे हैं, पुराने हैं, या फिर जो भी हैं, बिगनर्स हैं या एक्सपर्ट है, तो सबके लिए ये चीज़ समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं माउंटेन एरिया में तो 30 to 40 किलोमीटर से ज़्यादा आपको स्पीड नहीं चलानी चाहिए। माउंटेन में अवॉइड करनी चाहिए इससे ज़्यादा तेज चलानी, क्योंकि आपको पता नहीं नेक्स्ट मोड पे क्या होता है। और नाइट में आपको फॉग लैंप जरूर चलाने चाहिए अपने, और एनिमल से सेफ रहना चाहिए, क्योंकि माउंटेन एरिया है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो माउंटेन में होती है जो आप लोग जानते नहीं है। सेफ्टी के हिसाब से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और जो आपके पास गियर है, डाउन गिल्स गियर है, तो आप लोगों को लेकर कैरी करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्स है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और जो कैरी करना चाहिए आपको वो भी इंपॉर्टेंट जो है। कार डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी कहीं भी चेकिंग हो सकती है, कहीं भी जगह पर सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत सही रहती है। फर्स्ट एड बॉक्स आपका ऑफकोर्स होना चाहिए। एक्स्ट्रा वाटर और स्नैक्स अगर कहीं आप फंसते हैं या फिर कोई अगर टाइम लगता है किसी ट्रैफिक में तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। पावर बैंक जिससे आप अपनी पर्सनल व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं, या फिर अपने पावर बैंक से अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, जिससे अगर आपको सेफ्टी भी ईजी रहे। टायर इन्फ्लेटर, अगर आपके टायर में हवा कम है ज़्यादा है तो उस हिसाब से भी आप टायर इन्फ्लेटर ले सकते हैं। पंचर किट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि माउंटेन्स में आपको नहीं पता कि क्या होते हैं, स्टोन्स होंगे, कील्स होंगी या एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, जिससे आप अपनी सेफ्टी के लिए आप खुद अपना कार को, टायर को रिपेयर कर सकते हैं। और वेदर जो आपको मोस्टली चेक करना चाहते हैं अगर आप इसमें साइड पे, तो है HP रोडवेज और HP ट्रैफिक पुलिस ट्वीट्स, तो वहाँ पर भी आप चीज़ें चेक कर सकते हैं अपने ट्रैवल करने। तो अब बजट की बात आती है, नॉर्मल आप ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, कितना बजट होगा आपका ट्रैवलिंग का। तो आपसे 2 से 3 बंदों का कार के लिए बजट पड़ेगा आपका। फ्यूल का जो आप पड़ेगा 3000 से 4000, टोल आपका पड़ेगा 500 से 800, खाने का आपका जो पड़ सकता है वो बजट आप नॉर्मल बजट है तो आपका बजट पड़ेगा 800 से 1500 रुपये का, और जो स्टे होगा आपका जो होगा 1500 से 3000 का। तो टोटल आपका पड़ जाता है 6000 से, अगर देखा जाए अगर आप 2 से 3 दिन का लेना चाहते हैं तो 6000 से 10,000 रुपये का आपका अंदर पड़ेगा ये ट्रिप का। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप दिल्ली टू हिमाचल रोडवे कैसे ट्रिप प्लान कर सकते हैं और अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।